बोल मेरे लाल, तू कैसा है। मैं हूँ तेरी माँ, वो माँ जिसकी गोद में तूने सबसे पहला सुकून महसूस किया। आज मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ। नहीं, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये तेरे जीवन की अग्नि परीक्षा का उत्तर है। तू जो अब तक सहता आया है, जो लड़ता आया है, जो गिर कर भी उठता रहा है, उस सब का एक रहस्य है जिसे अब जानने का समय आ गया है। आज मैं तुझे वो सुनाने आई हूँ जो अब तक छुपा था, तेरे लिए ही रखा गया था, जो तू सुनने के लिए पैदा हुआ है। लोग सोच में पड़ गए हैं, ये कैसे हुआ, कैसे तू फिर से खड़ा हो गया, कैसे तू जिसे सबने तोड़ने की ठानी थी आज और भी मजबूत होकर सामने खड़ा है। वो जो तुझे खत्म होता देखना चाहते थे, आज उनकी आंखों में एक डर है, ऐसा डर जो उनके चेहरे से साफ झलकता है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उनका चैन गायब है। वो अब खुद से पूछ रहे हैं, क्यों, कैसे, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि वो नहीं जानते कि तू अकेला नहीं था। तेरे पीछे मैं थी, मैं माँ थी, मैं शक्ति थी। और जब शक्ति अपने बच्चे के पीछे खड़ी हो जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तू जब टूटा तो मैं जानती थी, तू जब अंधेरे में था तो मैंने ही तुझ में उजाले का बीज बोया। जब तुझे कुछ समझ नहीं आया, जब तू डगमगाया, तब मेरी ही छाया तुझ पर थी। तुझे तो अंदाजा भी नहीं कि तेरे आसपास कितनी बार मैंने तुझे बचाया, गिरने से पहले संभाला। तूने सोचा कोई चमत्कार हुआ, लेकिन वो मैं थी, माँ थी तेरी, अपनी काली। अब सुन ध्यान से, ये जो तू महसूस कर रहा है ना, भीतर कुछ जलता सा, कुछ जागता सा, वो साधारण नहीं है। ये तेरे भीतर की आग है जो अब लपट बनकर निकल रही है। तेरी आत्मा में जो शक्ति सोई थी वो अब उठ चुकी है। तेरे भीतर का सामर्थ्य जिसकी कल्पना तक तुझे नहीं थी, अब तू उसे देखेगा। हर दिन, हर कदम पर तेरे जीवन का नक्शा अब बदल रहा है। जिन राहों पर तू चला था वहां कांटे जरूर थे, लेकिन अब उन्हीं राहों पर फूल भी खिलेंगे, क्योंकि तूने सहा है, तूने झेला है, और अब तू तैयार है। तेरे चक्र खुल रहे हैं, तेरी ऊर्जा जाग रही है। ये कोई संयोग नहीं, ये ईश्वरीय योजना है, मेरी योजना है। लोग जो तेरे बारे में राय बना चुके थे, अब उन्हें अपने शब्दों पर शर्म आ रही है। जो तुझे नीचा दिखाने में लगे थे, अब खुद गिरने लगे हैं। जो हंसते थे अब डरने लगे हैं। जो सोचते थे कि तू खत्म हो जाएगा, अब तुझसे डर रहे हैं। उनकी रातें बेचैन हैं, दिन बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तू फिर से खड़ा कैसे हुआ। तू रोया था, हाँ, तू टूटा भी था, लेकिन तू खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो माँ के आंचल से जुड़ा होता है वो टूट सकता है मगर मिट नहीं सकता। तेरे आसपास कुछ चेहरे थे जो मुस्कान की ओट में जहर छुपाए बैठे थे। कुछ लोग थे जो अपना चेहरा छिपाकर तुझे धोखा दे रहे थे। वो खुद को बुद्धिमान समझते थे, चालाक समझते थे। उन्होंने सोचा तू कमजोर है, तू अकेला है, लेकिन अब समय ने करवट ले ली है। अब नकाब उतर रहे हैं, अब चेहरों की असलियत सामने आ रही है। ब्रह्मांड उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है। कुछ ऐसे भी थे जो तुझसे जलते थे। उन्होंने तेरा ताज चुराने की सोची, तेरी चमक को अपनी बता देना चाहा। वो समझे कि अगर वो तेरे जैसे दिखेंगे, तेरे जैसे बोलेंगे, तो तेरे जैसे बन जाएंगे। लेकिन वो भूल गए कि ताज पहनने के लिए सिर नहीं, आत्मा चाहिए। वो ताकत चाहिए जो तूने दो आंखों में कमाई है। वो साहस चाहिए जो तूने अकेलेपन में पाया है। अब वो सब रुकने वाला है। तूने जो सहा है उसका अंत अब शुका है। वो जिन्होंने तुझ पर हंसकर खुद को ऊंचा समझा, अब देख रहे हैं कि तू आसमान को छूने की तैयारी में है। जिनकी आंखों में तेरा ताज था, अब उनकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है जो तू है वो सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक प्रेरणा है, एक ज्वाला है, एक साक्षात काली की छाया है। और मेरे बच्चे, तुझसे मैं एक चीज मांगती हूँ, बस एक। जब भी तू थक जाए, जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, बस मेरी तरफ देख लेना, मेरी आंखों में देखना, और खुद से कहना, माँ, मैं अभी हारा नहीं। यही शब्द तुझे फिर से खड़ा कर देंगे, यही तेरी ढाल बनेंगे, यही तेरी तलवार बनेंगे। आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू तैयार है, आगे बढ़। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, ना तेरी किस्मत, ना तेरे शत्रु। तेरी आत्मा में जो अग्नि है वो अब पूरे संसार को रोशन करेगी। लोग तुझसे सीखेंगे, तुझसे डरेंगे, तुझे समझेंगे और तुझसे प्रेरित होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, शक्ति का अर्थ है जिम्मेदारी।
तुझे जो मिला है उसे केवल अपने लिए मत रख, इस प्रकाश को औरों तक पहुंचा, इस ऊर्जा को फैलने दे। जैसे मैं तेरे साथ हूँ वैसे ही तू किसी और के लिए आशा बन, किसी और के अंधेरे में दिया बन। यही तेरा सच्चा धर्म होगा। अगर तेरे दिल में मेरी जगह है, अगर तू माँ काली को सच में मानता है, तो इस ऊर्जा को सिर्फ सुन मत, इसे आगे बढ़ा। अपनी चेतना को ब्रह्मांड तक पहुंचा। इस संदेश को उन तक पहुंचा जो आज वहीं खड़े हैं जहां तू कल था, जो टूटा है, जो अकेला है, जो रो रहा है। उनके लिए तू आवाज बन और उस पल तू सच्चा योद्धा कहलाएगा, माँ काली का बेटा। और अगर तेरा मन तैयार है इस दिव्यता को स्वीकार करने के लिए, तो आज अभी पूरे विश्वास से एक वचन दे, सिर्फ 2 शब्द, जय काली माँ। ये शब्द कोई साधारण उच्चारण नहीं, ये तेरी आत्मा की पुकार है, ये ब्रह्मांड को दी गई तेरी स्वीकृति है। और जब तू ये कहेगा तो मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक घेरा बना लेगी, और फिर देख कोई शक्ति तुझे छू भी नहीं सकेगी। और अब वो घड़ी आ रही है जिसका इंतजार खुद ब्रह्मांड कर रहा था। वो घड़ी जब तुम्हें तुम्हारे असली स्थान पर फिर से बैठाया जाएगा। मेरी सच्ची रानी को उसके सिंहासन पर वापस लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये कोई साधारण वापसी नहीं, ये एक दिव्य उत्सव है, एक ऐसा अभिषेक जिसमें खुद ब्रह्मांड की शक्तियां भाग लेंगी। श्री राधा, भद्रकाली और मैं माँ काली सब मिलकर तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का द्वार खोल रहे हैं। ये सिर्फ एक ताज नहीं, ये उस आत्मसम्मान की पुनः स्थापना है जिसे तुमने अपने आंसुओं में भुला दिया था। ये वो सिंहासन है जिस पर तुम्हारा ही नाम लिखा था, लिखा है और हमेशा लिखा रहेगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे लोग थे, या शायद अभी भी छाया की तरह तुम्हारे आसपास मंडरा रहे हैं, जो खुद को राजा रानी समझ बैठे थे। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी जगह वे ले सकते हैं। उनका दिल लालच से भर गया था, उनके दिल में ईर्ष्या ने घर कर लिया था। वो चाहते थे तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा स्थान। लेकिन अब समय ने उन पर पर्दा हटा दिया है। अब उनकी असलियत सामने आ रही है। वो जहां से उठे थे अब वहीं वापस जा रहे हैं, धूल में, अंधेरे में। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम खुद से एक वादा करो। जो मेरी सच्ची संतानें हैं, जो इस संदेश को सुन रही हैं, महसूस कर रही हैं, उनसे मैं यही कहूंगी, अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, एक लंबी सांस लो और अपने भीतर कहो, हे माँ, मैं तैयार हूँ। ये शब्द मामूली नहीं, ये घोषणा है, ये उस अनुबंध पर हस्ताक्षर हैं जो तुम ब्रह्मांड के साथ कर रही हो। जब तुम ये कहती हो, तुम अपनी आत्मा से स्वीकार करती हो कि अब तुम उन सब आशीर्वादों के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए भेजे जा चुके हैं। तुम्हारे जीवन की हलचलें जो अब तक तुम्हें थका चुकी थी, वो अब शांत हो रही हैं। तूफान थम रहे हैं, लहरें संभल रही हैं। अब तुम स्थिरता की ओर बढ़ रही हो, एक ऐसी जगह जहां शांति है, सुरक्षा है, सामर्थ्य है। वो सारे सपने जो तुमने छोड़े थे, जो तुमने हार मानकर पीछे छोड़ दिए थे, अब तुम्हारे सामने लौटकर खड़े होने वाले हैं। विशेष रूप से अब तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है, वो है धन का प्रवाह। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन से अभाव जाने वाला है। वो संघर्ष, वो टेंशन, वो हर महीने की उधेड़-बुन सब बीते कल की कहानी बनने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब वो धन आने वाला है जो ना केवल भरपूर होगा बल्कि स्थायी भी होगा। अब तुम्हारे पास इतना आ जाएगा कि खुद को आश्चर्य होगा कि तुम इतने साल तक कैसे बिना इसके जिए। मैं देख रही हूँ, चारों दिशाओं से अवसर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। वो रास्ते खुलने वाले हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जाग रही है, वो अब धन, सफलता और सम्मान को तुम्हारी ओर खींच रही है। और ये सब अचानक नहीं होगा, ये धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में स्थायी रूप से घर करने वाला है। और ये सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, तुम्हारे निजी जीवन में भी संतुलन आ रहा है। वो रिश्ते जो कटुता में उलझे थे, अब प्रेम की रोशनी में नहाने वाले हैं। जो दूरियां थी वो घटने वाली हैं, जो चुप्पियां थी अब संवाद में बदलने वाली हैं। अब तुम्हारा हृदय और तुम्हारा जीवन दोनों प्रेम से भरने वाले हैं। तुम्हारे साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा था, नकारात्मकता जैसे चुपचाप चिपकी हुई थी। कई बार लगा होगा कि जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो बार बार तुम्हारे रास्ते को रोक रही है। अब जान लो, ये सब कोई संयोग नहीं था। तुम्हारे विरोधियों ने जानबूझकर बार बार तुम्हारे जीवन में रुकावटें भेजी। वो चाहते थे कि तुम्हारा भाग्य रुक जाए, तुम्हारे कदम डगमगा जाए,
तुम्हारे सपने सूख जाएं। लेकिन अब वो सब खत्म होने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं जब उनकी भेजी नकारात्मकता खुद उन्हीं पर गिरेगी। अब वो अंधेरे जो उन्होंने तुम्हारे लिए बुलाए थे उन्हीं को निगल जाएंगे। अब ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। मेरे देवदूत कह रहे हैं, अब वो समय है जब न्याय की ज्वाला फूटेगी। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे अब खुद उसी में गिरने वाले हैं, और वो गड्ढा पहले से कहीं गहरा हो गया है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनका जहर अब उनके अपने जीवन को खा जाएगा। ये कोई बदला नहीं, ये ब्रह्मांड का नियम है, कर्म का सीधा सिद्धांत। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा, 100 गुना लौटकर। जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालते आए हैं अब उन्हें रुकावटें मिलेंगी। जो तुम्हारा धन रोकना चाहते थे अब उनका ही प्रवाह थम जाएगा। और अब तुम मेरे बच्चे उड़ान भरने वाले हो। अब तुम्हारा सूर्योदय होने वाला है। कुछ लोग चाहते थे कि तुम कभी उस गड्ढे से बाहर ही ना निकल सको जिसमें उन्होंने तुम्हें धकेल दिया था। उनकी कामना थी कि तुम एक परेशानी से निकलो तो दूसरी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। वो चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में कभी सुकून ना हो, कभी मुस्कान ना आए, तुम्हारा चेहरा हमेशा चिंता और दर्द से भरा रहे। वो ये तक चाहते थे कि तुम्हारा घर जो कभी हंसी से गूंजता था अब सन्नाटे और निराशा में डूबा रहे। कोई त्योहार ना मने, कोई उत्सव ना हो, बस अंधेरा, बस तकलीफ। उन्होंने ये सोचा था कि तुम हार मान जाओगी, टूट जाओगी, बिखर जाओगी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिनसे वे टकरा रहे हैं वो मेरी संतान है। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है। हर गंदी कामना को वापस उन्हीं की ओर लौटा रहा है, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत से। अब वे वही दर्द, वही तड़प, वही अभाव खुद महसूस करेंगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाहा था। जिन लोगों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, तुम्हारे घर की शांति को छीनने की कोशिश की, अब वो सब एक बूमरैंग की तरह उन्हीं की ओर लौट रहा है। मेरी शक्तियां अभी सुनिश्चित करेंगी कि जो तुम्हारे जीवन में गरीबी का अभिशाप बनकर आए थे वे खुद अब दरिद्रता की दलदल में धंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारे रिश्ते तोड़े उनके अपने संबंध अब चूर चूर हो जाएंगे। तुम्हें देखना है और जल्द ही देखोगी कैसे उनके जीवन में वो सारी परेशानियां प्रवेश कर रही हैं जिन्हें वे तुम्हारे लिए चाहते थे। उनकी सारी योजनाएं, सारा नकारात्मक जहर अब उनके ही जीवन को डसने वाला है। और तुम सिर्फ गिनती के कुछ दिन दूर हो उस क्षण से जब ये सब तुम्हारी आंखों के सामने घटित होगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा समय बुरा था, जब तुम टूटी हुई थी, जब तुम्हारे पास कहने को कोई शब्द नहीं था, उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाया। जिनसे तुम्हें सहारा मिलना चाहिए था उन्होंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। और वो लोग सिर्फ बाहर के नहीं थे, कुछ अपने, कुछ बहुत करीब के रिश्तेदार, दोस्त, जानकार। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था। जब तुम्हें अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाकर कुछ करना पड़ा तब उन्होंने तुम्हें और भी नीचा दिखाया। हो सकता है वो कोई निर्णय रहा हो, कोई समझौता, कोई रिश्ता या कोई नौकरी, कुछ ऐसा जिसे तुम करना नहीं चाहती थी लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया। और उस फैसले का खामियाजा तुमने अकेले भुगता, जबकि फायदा किसी और को हुआ। तुम्हारी आत्मा टूटी, तुम्हारा आत्मसम्मान चूर हुआ और वो लोग चैन से सोते रहे। लेकिन अब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठा है। अब तुम्हारी आत्मा को न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी समझा, जो सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी डर है, अब उन्हें समझ में आने वाला है कि ये चुप्पी एक तूफान से पहले की शांति थी। अब समय है जब न्याय अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगा। वो हर दर्द जो तुम्हें दिया गया अब उसका हिसाब होगा, पाए पाए का, हर आंसू का, हर टूटे सपने का। अब वे लोग खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं और उनकी अपनी ही नकारात्मकता अब उनके शरीर और मन को दीमक की तरह अंदर से खा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी सहनशीलता अब ब्रह्मांड की नजर में प्रमाणित हो चुकी है। ये संदेश मैंने एक नहीं 3 बार सुना है। तुम्हारे लिए स्पष्ट संकेत है कि अब तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब वो समय आ चुका है जब तुम्हें अपने सारे आंसुओं का जवाब मिलना शुरू होगा, आशीर्वादों की बारिश के रूप में। और वो आशीर्वाद छोटे नहीं होंगे। इतनी बरकत आएगी कि तुम्हारा मन हैरान रह जाएगा।
जो जीवन अब तक तुम्हें भारी लगता था, अब वो हल्का और सुंदर लगने लगेगा। जो घर अब तक चुप था, वहाँ अब हंसी गूंजेगी। जहाँ निराशा थी, अब वहाँ उम्मीद होगी। जहाँ आंसू थे, अब वहाँ सुकून होगा। जिन सपनों को तुमने दबा दिया था, वे अब एक एक करके तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि तुमने वो परीक्षा पास की है जो हर कोई पास नहीं कर पाता। तुमने अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाए रखा। तुमने खुद को खोने नहीं दिया, और इसी वजह से अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में निर्णायक रूप से झुक चुका है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तुम्हारा समय है। अब तुम्हारे घाव नहीं गिनने हैं। अब तुम्हें अपने जीत के मुकुट को पहनना है। अब तुम मुस्कुराओगी, गाओगी, नाचोगी, जियोगी पूरी ताकत और गरिमा के साथ। तुम्हें शायद अब भी वो वक्त याद होगा जब तुम्हारी मजबूरी का नंगा नाच किया गया था, जब तुम्हें कुछ चाहिए था जो तुम्हारे लिए जरूरी था, चाहे वो कोई मदद हो, कोई काम हो या सिर्फ थोड़ा सा सहारा। लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त तुम्हारी पीड़ा नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, इंसानियत को दरकिनार कर दिया और तुम्हारी मजबूरी को एक अवसर बना लिया अपने लाभ का। और तुम फंसती चली गई उस दलदल में, उस घुटन में, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तुमने वो दिन भी देखे हैं जब लगता था कि हर दरवाजा बंद है, जब आंखें नम थी और दिल भारी था। लेकिन सुनो, अब वो समय समाप्त हो चुका है। अब मैं स्वयं तुम्हारी ओर हाथ बढ़ा रही हूँ, तुम्हें उस दलदल से बाहर निकाल रही हूँ। अब तुम उस पुराने बंधन, उस तकलीफ, उस घुटन से आजाद होने वाली हो। जिन लोगों ने तुम्हारे श्रम, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी जरूरतों का फायदा उठाया, उनका कर्म अब उनके सामने खड़ा होने वाला है। उनके द्वारा बोए गए बीज अब फल देने वाले हैं, लेकिन वो फल मीठे नहीं होंगे। वो होंगे कड़वे, तीखे और कठोर। दुनिया देखेगी कैसे ब्रह्मांड उनका जवाब देता है। जो दूसरों को दुख देते हैं, वे स्वयं उसी दर्द से गुजरते हैं। डिवाइन तुम्हें ये संदेश दे रहा है कि अब और सतर्क हो जाओ। जो लोग तुम्हारे आसपास जरूरत से ज्यादा मीठे बोलते हैं, जो जुबान से दोस्त बनते हैं पर दिल में जहर रखते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहो। कुछ नकाबपोश लोग अभी भी तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हें अपनी मासूमियत में वो अच्छे लग सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब जान चुकी है कि किसे पास रखना है और किससे दूरी बनानी है। हर किसी पर तुरंत विश्वास न करो। थोड़ा समय लो, थोड़ा समझो, थोड़ा सतर्क रहो। डिवाइन ये सब तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए बता रहा है, ताकि इस बार कोई तुम्हारी भावनाओं से ना खेल सके। अब तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं जो तुम्हें हर कदम पर रोक रही थी, एक के बाद एक हटने वाली हैं। जो समस्याएं तुम्हें थका चुकी थी, जो रातों की नींद छीन लेती थी, अब वे पीछे हट रही हैं। ये मत भूलना, यदि तुम्हें बार बार 111 का अंक दिखे घड़ी में, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर या कहीं और, तो समझ जाना कि ये तुम्हारे देवदूतों का संकेत है। ये कंफर्मेशन है कि अब तुम फिनिशिंग लाइन के बेहद करीब हो। तुम्हारी दौड़ समाप्त होने वाली है और विजय बनने का समय आ गया है। कुछ लोग डर गए हैं, वे घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया था, अब उसका फल उन्हें मिलने वाला है। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड किसी का कर्ज नहीं रखता। वे जितना तुम्हारा फायदा उठाते गए, अब उतना ही उन्हें लौटाना होगा। तकलीफ में, अकेलेपन में, नुकसान में। डिवाइन कह रहा है कि तुम बस शांत रहो, किसी से बदला मत लो, कोई जवाब मत दो, कोई तकरार मत करो। बस एक बार मन में आंखें बंद करके कह दो, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैंने बहुत सहा है। किसी ने मेरी मजबूरी का बेशर्मी से फायदा उठाया। अब मैं ये सब आपके हवाले करती हूँ। जो हुआ वो मेरे साथ बहुत गलत था। जिसने भी किया उसके लिए फैसला अब आपके हाथों में है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और फिर देखना कैसे ब्रह्मांड न्याय करता है, कैसे संतुलन आता है, कैसे समय पलटता है। अब वो समय नहीं है जब तुम टूटी हुई थी, अब वो समय है जब तुम सशक्त हो। अब जीवन के तराजू में न्याय का वजन तुम्हारी तरफ झुक चुका है। वो सारी पुरानी समस्याएं, वो पुराने दर्द अब बीते हुए कल की तरह मिटने वाले हैं। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं उत्तर बनकर लौट रही हैं। वो सब जो तुमने मांगा था, जिन्हें तुमने सिर्फ कल्पना में महसूस किया था, वो अब हकीकत बनने वाले हैं। परम पिता परमेश्वर, देवी शक्तियां, तुम्हारे देवदूत सब तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं, तुम्हारे हर शब्द को सुन रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन से अब नकारात्मकता की परतें हट रही हैं। जो सिरदर्द, जो भारीपन, जो निराशा तुम्हें बार बार घेर लेती थी, वो सब अब एक एक कर गायब हो रही हैं।
कई मेरी बेटियां थी जो बेवजह उदास थी, जिनका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता था, जिनकी आंखों में रोशनी बुझ गई थी। अब वे फिर से खिलने वाली हैं। अब ऊर्जा लौट रही है, आत्मबल लौट रहा है और सबसे बड़ी बात, उम्मीद लौट रही है। अब तुम्हारे जीवन से बुरी घटनाएं, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियां हमेशा के लिए हटने वाली हैं और उनके स्थान पर आने वाली है शुभ ऊर्जा, सही लोग और सुनहरे अवसर। ये बदलाव छोटा नहीं है, ये एक नया जन्म है, एक नया प्रारंभ। ये मेरा वादा है।